अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, अच्छा, हमने जो है पर्पस ऑफ रिसर्च टाइप्स जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्पस, लाइक बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्पस ऑफ रिसर्चेस नाम, लाइक आप तीन बेसिक रीजंस होते हैं जिस वजह से आप रिसर्च करते हो, ठीक है ना। एक तो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरी सेकंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड थर्ड इज़ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, या तो हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं, लाइक हमारा बेसिक पर्पस किसी रिसर्च के पीछे कुछ एक्सप्लोर करना होता है, या तो किसी इशू को डिस्क्राइब करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मोस्ट इजी वे है, जो ये पॉइंट्स इन्होंने बताए हुए इनसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। Exploratory research whose primary purpose is to examine a little understood issue or phenomenon and to develop primarily ideas about it and move towards refined research questions. Research whose primary purpose is to examine. अब एक्सप्लोर करने से आपको खुद पता है कि एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में मज़ीद जानना या उसको एग्जामिन करना। तो इस रिसर्च का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि कोई भी जो इशू है, जो फिनोमेना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको एग्जामिन करना, उसके बारे में कोई न्यू आइडियाज़ निकालना और फिर रिफ़ाइन करना, लाइक बिस और लाइक जो चीज़ पहले ही एग्जिस्ट करती है उसको ढूंढना, उसके बारे में तलाश करना, न्यू पॉइंट्स निकालना, एक्सप्लोर करना और उसको मज़ीद रिफ़ाइन करना। जैसे लेट सपोज़ मैं कहती हूँ कि जैसे अभी हेलोवीन है, ठीक है। तो हेलोवीन का कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये पहले से बहुत चलती आ रही है। अब आप कहते हो कि मैं ये एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि व्हाट हेलोवीन का जो ट्रेंड है एक्चुअली वो क्या है, वो किस रिलीजन किस कल्चर से निकला है और कौन से लोग जो है वो इसको मानते हैं, और लाइक या अगर फिर फर्दर आप इसको लिंक करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि हमारे रिलीजन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो डैट इज़ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते आइडिया को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव आ जाता है रिसर्च इन विच द प्राइमरीली पर्पस इज टू पेंट अ पिक्चर using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसका प्राइमरीली पर्पस होता है टू पेंट अ पिक्चर, ठीक है, यूजिंग वर्ड्स और नंबर्स एंड टू प्रेजेंट अ प्रोफाइल, अ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स और एन आउटलाइन ऑफ स्टेप्स टू आंसर क्वेश्चन सच एज हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कि हु किसने किया, व्हेन कब किया, वेयर कहाँ पे किया, हाउ कैसे किया। डिस्क्रिप्टिव से आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ जिसको आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है वो ऑलरेडी हुई भी चीज़ है, ठीक है, आप उसमें कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं कि कोरोना वायरस के कितने केसेस हो गए अब तक, दैट इज़ आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सिर्फ ये हम क्या किन चार चीज़ों पे फोकस करते हैं, हु पे करते हैं कि कौन है, किसके बारे में आप दे रहे हो, व्हेन पे करते हैं किस ईयर किस एरा में हुआ, वेयर पे करते हैं कहाँ पे, और हाउ कैसे, दैट इज़ जस्ट डिस्क्राइब करना किसी भी रिसर्च को। थर्ड आ जाती है हमारी एक्सप्लेन, explanatory research whose primary purpose is to explain why events occur and to build, elaborate, extend or test theory. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आप किसी का जो प्राइमरी पर्पस होता है ना वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। कि जैसे कोई इवेंट हुआ है, लेट्स सपोज हम कहते हैं अभी टर्की पे में अर्थक्वेक आया है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये अर्थक्वेक आया है, ठीक है, क्यों आया है उसको आप एलेबोरेट कर रहे हो, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, उसमें मज़ीद पॉइंट्स निकाल रहे हो और फिर उसको टेस्ट कर रहे हो कि ये रीज़न्स हैं तो क्या वाकई ये रीज़न है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सप्लेन करना। अब आप ऊपर आ जाओ टेबल पे, अगर हम आ जाते हैं तो इसमें
बेसिक ये इन्होंने जो मेजर पॉइंट्स बताए हुए हैं, अगर आप इन्हीं को क्लियर कर देते हो तो कर लेते हो तो आपको इन तीनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। एक्सप्लोरेटरी पे अगर आप आओ तो बिकम फेमिलियर विद द बेसिक फैक्ट्स सेटिंग्स एंड कंसर्न्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, कंसर्न्स हैं मेजर, हम उनसे फेमिलियर होते हैं, यानी कि हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे बेसिक फैक्ट की बात मैं कहूँ, आपको नहीं पता हेलोवीन क्या है, हेलोवीन की बेसिक वजह क्या है, लोग इसको बिला वजह क्यों मना रहे होते हैं, तो आप जब इसके बेसिक फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज़ योर एक्सप्लोरेटरी थिंग। क्रिएट अ जनरल मेंटल पिक्चर ऑफ कंडीशंस, ठीक है। फिर आप एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो लोगों की नज़र में। लाइक एक रिसर्चर ये काम करता है कि वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एक मेंटल पिक्चर को, कि ऑफ कंडीशंस, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, ये वो क्या चीज़ें हैं जिस बेसिस पे लोग फर्दर ऐसे एक्ट कर रहे हैं। लाइक ऐसी क्या वजह है कि लोग इस डे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो आप ये क्लियर मेंटल पिक्चर, यानी आप लोगों की थॉट्स, उनकी परसेप्शन के ऊपर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। फिर आता है फॉर्मुलेट एंड फोकस क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। फिर जब आप ये चीज़ें निकाल लेते हो, फिर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस, जब भी हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो आप देखो एक्सप्लोर में हमेशा हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को आप फ्यूचर रिसर्च के लिए आप फॉर्मुलेट करते हो कि ये क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर फर्दर काम हो सकता है, ठीक है। जनरेट न्यू आइडियाज़, जब भी हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें से न्यू आइडिया निकलता है, ठीक है। और नए हाइपोथेसिस भी निकलते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फिर जब हमने एक्सप्लोर करना होता है तो उसमें हम ये चीज़ बताते हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च कितनी है। देखो हर टॉपिक जो होता है, हर आइडिया जो होता है उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आप उसका डाटा कहाँ से लो, ठीक है। तो ये भी एक एक्सप्लोरेटरी होता है कि लेट सपोज अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं लाइक अगर मैं ये बात करूँ कि मैं हेलोवीन की हिस्ट्री तो पढ़ सकती हूँ, मैं उसका लिटरेचर तो निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको इसमें से भी फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कंपेयर नहीं कर सकती आज के दौर में। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो पास्ट में होती रही हों, पर वो आज हमें नज़र नहीं आती, तो हमें फिजिबिलिटी। फिर इसमें एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसे लेट सपोज मेरा बीएस का थीसिस था ऑन सेक्स एजुकेशन के ऊपर था, तो उस पे जो था वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लिया गया था। तो फिजिबिलिटी का इशू क्या आता था कि मैं ये एक्सप्लोर करने गई थी कि स्कूल में लोग अगर ऐसी कोई पढ़ाई, ऐसा कुछ स्टार्ट करवाया जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये फिजिबिलिटी है। अब उसमें क्या हुआ कि मुझे प्राइवेट स्कूलों ने तो उसके ऊपर डाटा देने से एग्री कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट वालों ने नहीं दिया। तो मेरी फिजिबिलिटी मैं क्या कहती हूँ कि मैंने ये एक्सप्लोर किया कि गवर्नमेंट वाले इसको मानने को तैयार नहीं है, प्राइवेट वाले मानने को तैयार है। तो नेक्स्ट कोई जो रिसर्च करे वो कोशिश करे कि वो गवर्नमेंट वाले लोगों को लेके उनका भी व्यू पॉइंट ले सके, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे नहीं मिल सका गवर्नमेंट वालों से डाटा। ये होती है फिजिबिलिटी। फिर आप टेक्निक्स डेवलप करते हो उसको मैयर करने के, और फिर आप एक्सप्लेन करते हो कि फ्यूचर डाटा आप कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लोर करना, ठीक है। सेकेंड आ जाती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ डिटेल बताते हो, एक एक्यूरेट पिक्चर जो जैसा है उसमें ना तो कुछ आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, सिर्फ एक डिटेल्ड एक्यूरेट पिक्चर। लोकेट न्यू डाटा डेट कॉन्ट्रडिक्ट पास्ट डाटा। अब इसमें जैसे हम ये कहें कि 2020 में मलेरिया के केसेस कितने हैं उसको मैं कहूँ 2015 में कितने थे, तो मैं न्यू डाटा और पास्ट डाटा को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ कि तब क्या रीजंस थे, अब क्या रीजंस हैं, ठीक है। दैट इज़ न्यू और पास्ट डाटा एज इट इज़ जो डाटा है उनको कंपेयर करना। क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज और क्लासीफाई टाइप्स। इसमें आप सिंपल डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हो, क्लासीफाई करते हो टाइप्स। देखो हर चीज़ इसमें सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो। सीक्वेंस बता रही हो कि स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि
मलेरिया कैसे फैलता गया, तो अब आप कहते हो स्टेप बाय स्टेप पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। या अगर हम हेलोवीन की ही बात करें तो हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाए तो हम कहेंगे 1950 में ये हुआ, 1951 में ये हुआ, 1952 में। दैट इज़ जस्ट मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ स्टेजेस को, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ल्ड वॉर 1 में इतना नुकसान हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में इतना नुकसान हुआ, दैट इज़ जस्ट स्टेजेस को डिस्क्राइब करना। डॉक्यूमेंट अ कैजुअल प्रोसेस और मैकेनिज्म, आप किसी भी मैकेनिज्म को एज इट इज़ जब डॉक्यूमेंट कर रहे होते, बता रहे होते कि ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, डिस्क्राइब करना आ जाता है, ठीक है। फिर रिपोर्ट ऑन द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन का जो है वो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें कुछ नया नहीं निकाल रहे, तो वो क्या है, डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लोरेटरी क्या है, ये आ जाती है इसमें जब हम किसी प्रिडिक्शन को, कोई न्यू थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एलोबरेट करना, यानी एक थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको मज़ीद आप एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। और कोई थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें से कोई नया इशू, कोई न्यू टॉपिक आप निकाल रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि टेररिज्म के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कि ये टेररिज्म को छोड़ दो, हम अगर एक बात करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी थ्योरीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। अब आप उसमें न्यू कोई साइड निकालते हो, सो दैट इज़ एक्सप्लेन करना नए इशू को, ठीक है। आप फिर इसमें अगेन आ जाते हैं कि क्योंकि हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं और हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी होता है तो आप किसी थ्योरी को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हो, रिफ्यूट भी कर रहे होते हो, उसमें न्यू आइडिया भी ला रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आप लिंक करते हो इशू और टॉपिक को किसी जर्नल प्रिंसिपल के साथ, और फिर आ जाती है डिटरमाइन, और फिर आपने इसमें बताना होता है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। लाइक अब आप कह रहे हो, जैसे मैं कंपैरिजन करती हूँ, मैं कंपैरिजन करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो है लाइक मैं इसकी बात करती हूँ कि जैसे सेक्स एजुकेशन जो है वो अमेरिका में किस तरह से दी जा रही है और दूसरे मुल्क में किस तरह से दी जा रही है। तो ये क्या है कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि उधर क्या डिफरेंस है और इधर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये इसकी बेसिक डिटेल्स जो है अंदर आपने इसको रीड करना है एक बार, और आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में रीड करके आना है, और उसके अलावा फिर आपने एक एक एग्जांपल, कोई भी आपने तीनों से रिलेटेड एक एक टॉपिक बताना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो रिप्लाई करेगा उसी की मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है नेक्स्ट क्लास में, डबल अटेंडेंस, क्योंकि आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा होती है जो कि हम उधर नहीं ले रहे होते, तो ये इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो सेंड करती हूँ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, इसमें हम फर्दर जो हैं केस स्टडी रिसर्च हो गई, सिम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये फर्दर टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइम सीरीज रिसर्च, ये सारे ठीक है। दी पैनल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, ठीक है, फील्ड रिसर्च, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है जो हमारी आउटलाइन में भी दी हुई हैं, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।